रूह तक रास्ता बनाया जा रहा है, जिस्म को जरिया बनाया जा रहा है। जख्म पर नहीं आंख पर बांधी है पट्टी, चोट को अंधा बनाया जा रहा है। नस्ल को इस भीड़ का आदी बनाकर असल में तन्हा बनाया जा रहा है। पाप को अंजाम देने के लिए अब धर्म को जरिया बनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल किशोर और इस रील के ज़माने में 45 से 90 सेकंड के वीडियो में जो आज मैं बात कह रहा हूं वो थोड़ा सा लंबा जाना लाजमी है। बस केवल शेर व शायरी तक की ये कहानी नहीं है। बीते कुछ दिनों जो देश में घटनाक्रम हुआ है उस पर मैं अपना उद्गार व्यक्त करने के लिए आया हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारी घटनाएं घटी है। दिल्ली का चुनाव परिणाम आ गया है। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय प्राप्त जानकारी के अनुसार 48 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और दिल्ली में वो सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और आम आदमी पार्टी को सबक लेने की भी सुझाव देता हूँ। 22 सीट लेकर के वो मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है। कांग्रेस पार्टी के वोट में 2 से 2.5% का इजाफा हुआ है। हम कांग्रेस के भी मंगल भविष्य की कामना करते हैं और इच्छा है कि कांग्रेस सतत यदि प्रयत्नशील रहे तो वो दिन जरूर लौट करके आएगा। जो कांग्रेस ने अपने दिनों में देश को एक आधार दिया था, वो आधार फिर से एक मजबूत आधार देने का कांग्रेस को मौका भी मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई के साथ महाकुंभ में जो घटनाएं हुई है, ये घटना पर पर्दा डालने के लिए जो जिम्मेवार है वो अभी तक मौत की गिनती नहीं बता पाए। जो लोग 40 करोड़ की उपस्थिति की गिनती बता रहे थे और वहाँ की सरकार जो 100 करोड़ लोगों के श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था बता रहे थे। कौन है आखिर जिम्मेदार? क्यों चुप है ये गोदी मीडिया? जब आपके पास व्यवस्थाएं नहीं थी, क्यों आपने लोगों को निमंत्रण दिया था? क्यों आपने ढिंढोरा पीटा था? क्यों आपने बताया था कि ये 144 साल के बाद का महाकुंभ सबसे जबरदस्त इवेंट होने वाला है? राजनीति, मेरा पहले शेर कहने का मतलब ही यही था कि पाप को अंजाम देने के लिए अब धर्म को जरिया बनाया जा रहा है। धर्म के जरिए अब पाप को अंजाम दे रहे हैं और जनताओं को असल में धोखा दे रहे हैं। तो ये तमाम तरह की बात है। मुख्य बात जो कहनी है वो यह है कि पिछले कुछ दिनों से जैसा कि मैसेज आ रहा है जननायक जननेता आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा, और पिछले 30 जनवरी का जो स्पीच है उनका दिल्ली के एक समारोह का, उस स्पीच को मैं शेयर कर रहा हूं। उस स्पीच को जरूर सुनिएगा। उसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूं अपने डिस्क्रिप्शन में, पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक शेयर कर रहा हूं। बस केवल यही बताने के लिए कि अब तक राहुल जी का कहना है कि अब तक केवल बैकवर्ड, पिछड़ा, बैकवर्ड, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, दलित और आदिवासी को केवल और केवल प्रेजेंटेशन मिला है, पार्टिसिपेशन नहीं मिल पा रहा है उनको। कहने का मतलब कि यदि आपके जाति की संख्या अधिक है तो आपके 4 या 10 एमएलए, 2 या 6 एमपी, 1 या 2 मिनिस्टर आपको प्रेजेंटेशन दे दिया जाता है। लेकिन जब किसी भी स्टेट या सेंटर की मूल भावनाएं, जहां से मूल नीति जहां से तय होती है, उसमें आपका पार्टिसिपेशन नहीं है। ये राहुल गांधी ही है जो बोल सकते हैं और ये उन्हीं की ताकत है। हालांकि उन्होंने अपने इस संबोधन में स्वीकार भी किया है कि कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले 10-15 सालों में करनी चाहिए थी वो नहीं की है। यद्यपि उन्होंने यह भी बोला कि एक कांग्रेस का सिपाही होने के नाते मुझे इस बात से घाटा है, यह बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मुझे उससे डर नहीं है। तो जिस तरह की वो बातें बोल रहे हैं ये केवल राहुल गांधी ही बोल सकते हैं। देश में मौजूदा राजनीतिक परिवेश में ऐसा बोलने की हिमाकत और कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बहुत बड़ी बात होती है कि सिस्टम में प्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन, जब कोई सिस्टम बनाया जाता है उस सिस्टम में आपका प्रतिनिधित्व हो सकता है लेकिन आपकी हिस्सेदारी नहीं होती है। वो जिस हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, इस चीज को समझने के लिए देश को 15 से 20 साल कम से कम मैं समझता हूं कि लगेगा, लेकिन यह आवश्यक चीज है। बहुत ही अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है कि इस देश के बजट में 90 आदमी शरीक होते हैं, उस 90 में 3 बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं, बाकी कोई दलित नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो उस 90 में 3 आदमी मिलकर के अपने बैकवर्ड कम्युनिटी की क्या हितैषी कर पा सकते हैं, ये बात देखने की है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को, राहुल गांधी जी के वीडियो को जरूर सुने। समय न हो तो कृपया इस वीडियो को सेव कर लें
और फिर जब समय मिले तो इत्मीनान से, पूरे इत्मीनान से राहुल गांधी जी के वीडियो को सुने और थोड़ा सा अध्ययन करें, अपने नॉलेज को अब्रॉड करें कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं। इनको समझने की आवश्यकता है। बहुत ही गहरी विचार और बहुत ही गहरी सोच है इसके पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद।